और बाकी जो जितनी भी सीरीज थी मतलब लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, बहुत आसान आसान प्लस वन करके थे सारे। फिगर काउंटिंग आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल चैप्टर को दोबारा से कर लेना है। और मैं आपको स्टैटिक के टॉपिक बता दूं, त्योहार मेले तो बिल्कुल आपको करके जानी है, शास्त्रीय नृत्य वगैरह शास्त्रीय भाषाएं जरूर करके जानी है। और जो अब आपको मैथ के अंदर जो करना है मैं वो आपको बताता हूँ। हमारे मैथ के अंदर जो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछे गए थे प्रतिशत से, जो कि बहुत आसान थे। आपका एक क्वेश्चन तो ऐसा था कि 200 का 85% कितना हुआ, इस तरह के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन एसआई से था जो कि बहुत आसान था, कोई भी कर सकता है उस क्वेश्चन को, जो मतलब एक बार भी उस चैप्टर को पढ़ा हुआ है। और सीआई से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सेकंड शिफ्ट के अंदर हो सकता है कि पहले के अंदर पूछा गया हो। और जो नेक्स्ट आपका है सबसे आसान चैप्टर और जो सबसे मतलब स्कोरिंग है वो है टाइम एंड वर्क, उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत आसान क्वेश्चन थे। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी किसी काम को 16 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में के अंदर करेंगे, इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे टाइम एंड वर्क। एक क्वेश्चन पूछा गया था रेशियो से, मतलब अनुपात के अंदर बांट दिया था तीनों को कि ए बी सी को, और उसको भी मतलब इतना कम मिलता है तो अब टोटल वैल्यू कितनी हो गई, इस तरह से पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था ट्रायंगल से, उनका रेशियो दिया हुआ था और उनका हमारे को एंगल निकाला था, आसान क्वेश्चन था, कोई भी कर सकता है उनको भी। दोस्तों एक क्वेश्चन था ट्रेन से, उससे ये पूछा गया था कि एक ट्रेन वहां से आ रही है, एक ट्रेन उसके अपोजिट आ रही है, तो उनकी जो चाल है वो कितनी होगी, और उनका समय दे रखा था। इस तरह से क्वेश्चन था, बहुत आसान था, कोई भी कर सकता है एक बार अगर किसी ने चैप्टर पढ़ रखा है तो। एक क्वेश्चन एवरेज से था कि इन 3 लोगों की एवरेज इतना है और आपका बी और सी के एवरेज का अनुपात कितना होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत आसान है बिल्कुल। जो आपका आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनसे तो बहुत हल्का पेपर था दोस्तों, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपका एग्जाम ऐसे चलने वाला आगे तक। और 1-2 क्वेश्चन थे टाइम एंड डिस्टेंस से, कि हमारे को उनका दूरी और समय निकालना था, वो भी बहुत आसान था। तो टोटल मिलाकर ये बात है कि ऑल ओवर जो मैथ का था वो 50 नंबर में से आप 11 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं, जो कि मैंने भी करे। और बाकी जो 2-3 क्वेश्चन थे उसके अंदर मतलब कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, और बाकी कुछ इतना वो नहीं है। बाकी उम्मीद है कि आगे भी इतना ही आएगा, जो एग्जाम का लेवल है वो इतना आएगा। और जो अब आपको मैथ के अंदर जो करना है मैं वो आपको बताता हूँ। एक चैप्टर आपको करना है प्रिज्म का, बहुत आसान चैप्टर है, अगर कोई अच्छे से उसको करे तो। एक बार जिसने कर रखा है ना वो तो क्वेश्चन कर ही दिया होगा उधर, ठीक है। और जिसने नहीं करा है उसके लिए तो बाकी वो मुश्किल है ही। आपको मैथ के अंदर सिर्फ यही टॉपिक पढ़ना है और कोई अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर आपके 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन में से आपके लगभग 21 से 22 क्वेश्चन कोई भी कर लेगा, नॉर्मल क्वेश्चन एकदम, बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे आपका सीरीज हो चाहे वर्ड सीरीज हो, आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन और ब्लड रिलेशन, जो ये आपकी इमेज है वो आपकी ये इमेज किस तरह से दिखेगी, इस तरह से इमेज के क्वेश्चन पूछे गए थे 1-2। और बाकी जो आपको बता दूं कि जो सबसे हार्ड क्वेश्चन मुझे लगा लगभग, जो कि मतलब एक ही क्वेश्चन था, वो कोई एक कोड था उसको डिकोड करना था। वो टॉपिक मैंने कभी देखा नहीं है, बाकी वो टॉपिक अगर आपको भी कहीं मिलता है या आरडब्ल्यू के ऊपर अगर वो करवाते हैं क्वेश्चन तो आप वहां से कर लेना। एक क्वेश्चन था वर्ड सीरीज का, जो कि वर्ड सीरीज इतनी हार्ड पूछी गई थी हिंदी के अंदर कि अगला वर्ड क्या होने वाला है। हिंदी के अंदर जिसकी हिंदी बिल्कुल बढ़िया सी है वो उस क्वेश्चन को कर पाएगा। 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे सीरीज के। और बाकी जो जितनी भी सीरीज थी मतलब लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, बहुत आसान आसान प्लस वन करके थे सारे। और बाकी आप 25 में से लगभग 21-22 क्वेश्चन तो आराम से कोई भी कर लेगा नॉर्मल, एक बार जिसने सिलेबस खत्म कर रखा है ना वो आराम से कर लेगा। और 2 क्वेश्चन आए थे जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, वो है फिगर काउंटिंग के। फिगर काउंटिंग आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल चैप्टर को दोबारा से कर लेना है। आपकी जो आने वाली शिफ्ट है उसके अंदर फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे जा सकते हैं और इसका लेवल थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है लगभग। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। टोटल क्वेश्चन 10 थे, उसके अंदर से आपके 6 से 7 क्वेश्चन के लगभग कोई भी कर सकता है, बाकी 1-2 क्वेश्चन होते हैं बाकी हर एग्जाम के अंदर जो कि मतलब देखने को मिलते हैं, उसके अंदर दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। बाकी एमएस वर्ड से 3 से 4 क्वेश्चन थे और एक्सेल से एक मतलब एवरेज का फॉर्मूला था, और आपका एक्सेल से भी 2-3 क्वेश्चन थे, बाकी मतलब आसान ही थे लगभग, इतना वो ज्यादा मुश्किल भी नहीं थे। और बाकी शॉर्टकट की वगैरह तो नहीं पूछी गई एग्जाम के अंदर, बाकी हो सकता है आने वाले शिफ्ट के अंदर पूछी जाए। अभी तो फर्स्ट ही डे था इसलिए आपकी जो शॉर्टकट की वगैरह और भी बाकी क्वेश्चन है वो अभी आपको देखने को मिलेंगे आगे की शिफ्टों में। फर्स्ट डे था अभी, अभी तो काफी शिफ्ट बची हुई है, अलग अलग क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। और बाकी एक क्वेश्चन ईमेल से था, ईमेल को अच्छे से पढ़ के जाना दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से करना आपको ईमेल का भी। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन था तो कि जिसके अंदर थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था। और एक क्वेश्चन इंटरनेट से था जो कि मतलब आसान सा ही था, बाकी ईमेल वगैरह तो आपकी अच्छी होती है। और बाकी इंटरनेट भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, बाकी सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, एमएस वर्ड एक्सेल और शॉर्टकट की वगैरह फुल फॉर्म आपको सारा ध्यान से पढ़ के जाना है। अब हम बात करते हैं आपका जीके की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मतलब अफवाह फैलाई जा रही थी कि मतलब एडुकेट ही है तो मतलब स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा लेंथी पूछेगा, सारे वन लाइनर क्वेश्चन थे, सारे वन लाइनर। आपको मैं बता रहा हूँ सारे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला देखने को जो कि थोड़ा हार्ड हो, जिसके अंदर सोचने की जरूरत पड़ रही हो। जिसने जीके को अच्छे से पढ़ा हुआ है ना वो आराम से 30 क्वेश्चन तो आराम से कर ही लेगा, और जिसने बहुत अच्छा कर रखा है वो 35 से 40 के बीच में आराम से स्कोर करेगा, उससे ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन जब मैं कर सकता हूँ तो आप तो बिल्कुल कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि क्या लेवल था इसका, बिल्कुल लेवल एकदम आसान था। कुछ क्वेश्चन होते हैं 8 से 10 जो कि सोचने वाले होते हैं, जो कि अगर जिसने मेहनत अच्छे से कर रखी है वही कर सकता है उनको। बाकी मैं आपको बता दूं कि स्टैटिक के अंदर कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैं आपको स्टैटिक के टॉपिक बता दूं, त्योहार मेले तो बिल्कुल आपको करके जानी है, शास्त्रीय नृत्य वगैरह शास्त्रीय भाषाएं जरूर करके जानी है, खेल करके जाने,
2025 के अंदर जितने भी खेल हुए हैं, ठीक है, ये आपको जरूर करके जाने। जो खेल के जो वर्ड हैं, मतलब कौन सा वर्ड किसके अंदर यूज करा जाता है, ये आपको जरूर पढ़ के जाने। आपका ऑथर से और इनके लेखकों से बिल्कुल 3 क्वेश्चन देखने को मिले, बिल्कुल डिट्टो, जो कि हमारे एग्जाम के अंदर स्टैटिक जीके की बुक के अंदर हमारे हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, ऑथर्स को, ठीक है। आपका जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर से आपको 2025 की ही करंट अफेयर पूछी जा रही है, 2024 के 23 की बिल्कुल पुरानी नहीं पूछी जा रही, जो कि आपको 2025 के करंट अफेयर को बिल्कुल ध्यान से करना है। क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आपके क्वेश्चन, आपको लगभग 6 से 7 क्वेश्चन तो आपके ऐसे गलत हो जाएंगे। और ऐसा हो सकता है कि 1-2 शिफ्ट ऐसी हो जाए जिनके अंदर हार्ड सा थोड़ा पूछा जाए, लेकिन जीके के अंदर नॉर्मल पूछा जा रहा है सारा। आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से हैं, आर्टिकल 44, आर्टिकल 300A, मतलब 1-2 आर्टिकल और थे, बिल्कुल आसान आसान से आर्टिकल, आपके मौलिक कर्तव्य वगैरह कुछ कुछ है ऐसे, मतलब आपको अधिकार वगैरह तो सारा पढ़कर ही जाना है, ठीक है। आपको सारे आर्टिकल बिल्कुल जरूर याद होने चाहिए कि कौन से आर्टिकल में क्या बात है और किसकी नियुक्ति कौन करता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल आसान ही थे वो। नेक्स्ट आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से पूछे गए थे। हिस्ट्री के अंदर ऐसे क्वेश्चन की जो कि एक ही बार जिसने पढ़ रखा है ना, वो भी आराम से कर लेगा उन क्वेश्चन में। तो इसकी स्थापना किसने करी थी, इसका संस्थापक कौन था, इस तरह से क्वेश्चन थे, बिल्कुल आसान थे। और दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन इको के थे। इको के अंदर 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि पंचवर्षीय योजना से थे, मतलब कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो आपको पंचवर्षीय योजना बढ़िया से पढ़नी है, जीएसटी बढ़िया से पढ़ना है, और आपका 2011 की जो जनगणना है वो अच्छे से पढ़नी है। और 3 से 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे, आसान थे वो भी। और 4 से 5 क्वेश्चन साइंस के थे, वो भी बिल्कुल आसान थे। इस तरह के आपका सारा मतलब 50 क्वेश्चन इस तरह से बिल्कुल आसान आसान पूछे गए थे। और ऑल ओवर मिलाकर जो सारा एग्जाम था वो बहुत आसान था। मैंने खुद 88 अटेम्प्ट करे हैं। और आने वाले जो टॉपिक है मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। और अब आपकी जितनी भी तैयारी हो चुकी है वो बेस्ट है। आपको बस अपना 100% देना है, बिल्कुल घबराना नहीं है कि किसी ने क्या पढ़ा है, किसी ने क्या पढ़ा है। और ऑल ओवर आपको बस 100% आपको देना है। बस आपका जब भी एग्जाम है अपना कमेंट बॉक्स के अंदर लिखे और कहाँ पर है ये जरूर बताए मेरे को। तो दोस्तों इसी के साथ में इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। जय हिंद, नमस्कार।